आज का क्लास हम लोग का है स्पर्म के विषय में, यानी शुक्राणु की संरचना, इसकी बनावट कैसे होती है, ये कार्य कैसे करते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप फिगर देख रहे होंगे, इसमें आपका दिया है कि शुक्राणु जनन या शुक्राणु का निर्माण, ठीक है, यानी स्पर्मियोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन, यानी किस प्रकार से शुक्राणु बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, इन सभी चीज के बारे में जानकारी जुटाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें कुछ नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर ये स्पर्म के विषय में दिया हुआ है, एक यानी स्पर्म का फिगर है। शुक्राणु का इसमें देखिए, इसमें सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको एक्रोसोम बोला जाता है, ये भाग न्यूक्लियस होता है, ये हेड होता है, ये नेक है, इसका मिडिल पीस है, और टेल यानी पूंछ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, इसमें अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इनकी संरचना होती है, बनते कैसे। देखिए क्या कह रहा है कि अचल एवं गोल स्पर्मेटिड, कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं जी, स्पर्मेटिड पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अचल होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। कह रहा है कि स्पर्मेटिड एक जल धागेनुमा शुक्राणु में परिवर्तित होता है। क्या होता है जी, जलनुमा। किसमें परिवर्तित हो जाता है, जलनुमा, यानी जल धागेनुमा। जल धागेनुमा जानते हैं, यानी एक धागे जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जो चल मतलब कहने का मतलब है कि जो कम समय तक वर्क करे। अचल का मतलब होता है जो लगातार, ठीक है, जो समाप्त नहीं हुआ। चल मतलब जो समाप्त हो जाए, जो एक जगह स्थिर न रहा। तो चल धागेनुमा संरचना में स्पर्मेटिड बदल जाता है, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि इसका कोशिका द्रव्य विलुप्त हो जाता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, पढ़े होंगे 9th में आप, जी सर, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य इसमें विलुप्त हो जाता है। क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और सेंट्रियोल से फ्लैजेलम का विकास होता है। सेंट्रियोल होता है किसमें, कोशिका में क्या होता है, अगर दिक्कत होगा तो कोशिका के विषय में भी एक दिन चल जाएगा पूरा। जी सर, चलिए जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जी सर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उसी में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है सेंट्रियोल जो होता है फ्लैजेलम का विकास कर लेता है, यानी ये बदल कर। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुना है ना जी, माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में तो बढ़िया से जानते हैं, जी सर, मेरा ही पढ़ाया हुआ है, जी सर। ये चीज तो भूलने वाली चीज नहीं, ठीक है। कह रहा है कि इसके अक्षीय तंतु के चारों ओर, माइटोकॉन्ड्रिया के अक्षीय तंतु जो होते हैं, तंतु मतलब धागेनुमा संरचना, उसके चारों तरफ क्या होता है जी, देखिए एक सर्पिलाकार आवरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, सर्पिला। सर्पिला मतलब यानी एक गोलनुमा, तथा गाल्जिकाय एक्रोसोम में रूपांतरित हो जाती है। गाल्जी उपकरण पढ़े होंगे, किसमें परिवर्तित हो जाता है जी, एक्रोसोम में परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, आपका केंद्रक गोल के बजाय कुछ लंबा व अंडाकार हो जाता है। केंद्रक का जो आकार होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है जी, लंबा हो जाता है। तो इस प्रकार की संरचनाएं विकसित होती हैं। किस प्रकार की, ये जो संरचनाएं हैं ये बन जाती है। तो इसके इस संरचना का नाम क्या है बाबू, शुक्राणु है, ठीक है। इसको स्पर्म बोला जाता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ जान लीजिए, कहने का मतलब है कि अब आइए इसके स्ट्रक्चर के विषय में जानते हैं। ये तो समझ लिए इसके बनावट किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जान लीजिए ये क्या चीज है, एक स्पर्म का आपका एक्सरे रूप है, यानी इसको स्कैनिंग करके बताया गया है। इंटरनल पार्ट्स, कौन कौन सी चीज बताया गया है, इंटरनल पार्ट्स के विषय में। अब यहाँ जान लीजिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 यानी एरो का निशान इसके 3 भाग को प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है।
क्या कर रहा है जी? 3 भाग इसके 3 भागों को दिखा रहा है, जिसमें पहला शीर्ष या सिर है। सबसे पहले इसका हेड है, यानी एक्रोसोम अगुणित केंद्रक को मिलाकर शीर्ष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है जी? एक्रोसोम और अगुणित केंद्रक क्या बनाता है? शीर्ष का निर्माण करता है। और उसके बाद सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रियल खोल, माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्या होता है तंतु, जो चारों तरफ से सर्पिलाकार आकृति बनाता है, उसको मध्य खंड कहा जाता है। इसको माइटोकॉन्ड्रियल खोल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के तंतु के द्वारा बने हुए भाग को माइटोकॉन्ड्रियल खोल कहा जाता है। खोल मतलब समझते हैं ना जी सर। अब देखिए, जैसे आप कुछ बनाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? कवर लगाते हैं ऊपर से। मोबाइल है, सेफ्टी के साथ उसको रखने के लिए कवर लगा दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि बोतल भी आता है, कंपनी से आएगा तो प्लास्टिक में पैक रहता है, तो क्या है? खोल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? खोल। तो उससे क्या होगा? यानी वो गंदा नहीं होगा। हम लोग का भी बॉडी में खोल लगा है, स्किन जी सर। हम लोग का चमड़ा है ना, स्किन, वह भी एक प्रकार का खोल है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्या चीज रहता है? बहुत सारी मांसपेशियां, हड्डी है, रक्त है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं है? ये समझा ना? जी सर। एक्रोसोम और केंद्रक को मिलाकर क्या बनाया जाता है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार क्या चीज होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी तंतुआ। जब एक में क्या करता है? घूम जाता है, तो ऐसी स्प्रिंगनुमा संरचनाएं विकसित होती हैं। क्या विकसित होती है जी? संरचना विकसित होती है। किस प्रकार की? ऐसी। इसको मध्य खंड कहते हैं, ठीक है। और अक्षीय तंतु जो होते हैं उसके पूंछ में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी बाकी के तंतु जो मुड़ नहीं पाते हैं, सर्पिलाकार नहीं हो पाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? लंबे ही रह जाते हैं, जो स्पर्म को गति करने में सहायता करते हैं, ठीक है। इसको गति करके आगे की ओर बढ़ाने में सहायता करते हैं। जिस प्रकार से सांप को देखे हैं जी सर, ठीक है। सांप देखे हैं ना, चलते हुए देखे हैं कभी उसको? नहीं देखे हैं? नहीं देखे हम यहीं पे सर्च मार के दिखा देंगे ना सर। बहुत तेजी में भाग जाता है। बहुत तेजी में भाग जाता है, तो उसको पकड़िए, भागने मत दीजिए। भाग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। काट लेगा तो क्या हो जाएगा? दिया बुता जाएगा, और क्या होगा? आरी भी थोड़ी होगा, काट लेगा दिया बुत जाएगा, काम करेगा। स्पर्म का 3 गो भाग होता है, जिसका फर्स्ट वाला भाग सिर या शीर्ष कहा जाता है, जो एक्रोसोम और अगुणित केंद्रक, जिसके केंद्रक को गिना नहीं जा सकता है, उससे मिलकर बना होता है। दूसरा होता है मध्य खंड, जिसको मिडिल पीस कहा जाता है। ये सर्पिलाकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी तंतु आपस में जुड़कर एक स्प्रिंग नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, वलयाकार, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल खोल कहा जाता है। और स्पर्म का मिडिल पीस कहा जाता है। मिडिल पीस है, यानी मध्य खंड है। और मध्य खंड के नीचे वाले भाग को पूंछ या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंछ या खंड। यानी जो अक्षीय तंतु होते हैं वो सर्पिलाकार न होकर लंबवत हो जाते हैं, जिसके कारण ये गोलाकार न दिखकर लंबा दिखता है। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया? आ गया? हाँ, समझे में आना चाहिए महाराज। समझने के लिए इनका सब कुछ बनाया गया। अब यहाँ पर यानी इसके विषय में जाना जाएगा कि शीर्ष या सिर। ये जो हाईलाइट हो रहा है, ये क्या चीज है? शीर्ष है, ठीक है। पता चला क्या चीज? देखिए आकृति कैसी होती है। आकृति इसकी चम्मच जैसी होती है। लग रहा है ना बाबू? स्टाइलिश चम्मच है। में थोड़ा सा इसमें कटिंग काट देता बाबू, चाउमीन खाने वाला हो जाता। चाउमीन खाते में तो जानते नहीं, चाइना थोड़ी है, ठीक है। चाउमीन वाला हाल हो जाएगा। ये चम्मच जैसा दिख रहा है जी, चम्मच जैसी संरचना होती है। इसमें एक केंद्रक स्थित होता है। ये वाला जो भाग है अंदरवा वाला, ये देखिए ये कैसे संरचना है, ठीक है। ये इस प्रकार से जाकर ऐसे आकर ऐसे आया हुआ है,
हल्का दिख रहा होगा जी सर। ठीक है, ये एक रोसोम है और बीच में जो गोलाकार भाग दिख रहा है जो स्टाइल वाला चम्मच बना रहा है, चम्मच की आकृति मतलब बना रहा है, ये होता है केंद्रक। क्या है? केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक में गुणसूत्र का हैप्लाइड सेट होता है, इसी में गुणसूत्र का हैप्लाइड सेट होता है। कहने का मतलब गुणसूत्र इसी में उपस्थित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, इसमें कोई दिक्कत ना है जी, समझ गया ना इसमें जी सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब इसके बाद में जान लीजिए, इसके भीतर तो समझ लिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक रोसोम है, ये अवृत केंद्रक है। केंद्रक में क्या स्थित होता है जी? कैसे होता है? क्या सर? हमने बताया गुणसूत्र, मिडिल खंड जानना है। क्या जानना है जी? मिडिल खंड जानना है। यानी यहाँ पर ये जो हाईलाइट हो रहा है ये क्या है बाबू? मिडिल खंड है इसका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है। कह रहा है कि सिर से ठीक नीचे वाला भाग, यानी ये सिर है, सिर से नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? मिडिल खंड। ये हाईलाइट कर रहा है, इसको क्या कहा जाता है? मध्य खंड। मध्य खंड कहा जाता है। कह रहा है कि अनेक माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होकर माइटोकॉन्ड्रियल खोल बनाते हैं जो शुक्राणुओं को चलने के लिए ऊर्जा देता है। एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, समझ गया ना? एटीपी, एटीपी का विखंडन कहाँ होता है जी? पाइरूवेट में। बनाना पड़ेगा लग रहा है आप लोगों को अब सेल के बारे में भी। ठीक है, लगना समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बारे में जान गए? यानी इसका जो सर्पिलाकार भाग होता है इसमें अनेक माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर और माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाहरी तंतु होते हैं वो वलयाकार आकृति में सर्पिलाकार जुड़ जाते हैं, जिसके कारण इसका इस प्रकार से निर्माण होता है। ये क्या करता है जी? शुक्राणुओं को चलने के लिए एनर्जी देता है, यानी ये जीवित रहता है। क्या करता है जी? जीवित। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि एनर्जी को स्टोर करके रखना। जैसे लंच में हम लोग पूरा पैक करके ला देते हैं ना बाबू, कि जैसे टिफिन होगा एकदम खा लेंगे ठूस ठूस के तो पूरा एनर्जी भर जाएगा, उसी तरह से ये लंच बॉक्स है, टिफिन है, इसी में पूरा एनर्जी भरा रहता है, जिससे इसका काम चलता है। केंद्रक का काम चलता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। इसके बारे में समझ लिए? जी सर। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? अब चलिए इसके बाहरी भाग के बारे में जानिए। टेल के बारे में पूंछ। ये जो भाग हाईलाइट कर रहा है ये क्या चीज है? पूंछ। पूंछ है, दिख रहा है ना? कह रहा है कि शुक्राणु का सबसे निचला भाग जीव द्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है। सबसे नीचे का भाग जीव द्रव्य की झिल्ली होता है, ये पतली सी संरचना में स्थित होता है। कह रहा है कि जिसके मध्य में एक पतला अक्षीय सूत्र होता है, इसे अन्यत्र खंड कहते हैं। क्या कहा जाता है जी?